बराक वैली में कांग्रेस को आज सबसे बड़ा झटका लगा है। पार्टी की महिला कांग्रेस के अध्यक्ष तथा बराक घाटी में सबसे बड़ा चेहरा सुष्मिता देव कांग्रेस से इस्तीफा देकर अब टीएमसी में शामिल हो चुकी है। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में जाकर सुष्मिता देव ने पार्टी से हाथ मिला लिया है। उन्होंने टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी और पार्टी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन की उपस्थिति में पार्टी ज्वाइन की है। तो बराक घाटी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सुष्मिता देव तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुकी है। पार्टी की महिला कांग्रेस के अध्यक्ष तथा बराक घाटी में जो सबसे बड़ा चेहरा माना जाती है सुष्मिता देव, आज उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। और कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में जाकर सुष्मिता देव ने पार्टी से हाथ मिलाया। वहां उन्होंने महासचिव टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी और पार्टी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन की उपस्थिति में पार्टी ज्वाइन कर ली है। और वहीं टीएमसी में शामिल होने के बाद सुष्मिता देव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बताया कि टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनकी मुलाकात हुई और बैठक काफी सकारात्मक रही। At Kolkata this morning, accompanied by Honorable Member of Parliament Derek O'Brien. I had the opportunity to meet Abhishek Banerjee, who's the General Secretary of All India Trinamool Congress. It was a very, very good discussion. He has excellent vision and clarity for the party. And after that, all three of us went to meet the Honorable Chief Minister of West Bengal at her office. It was an excellent discussion. Clearly, she has an excellent future vision for the party, and I hope to be helpful in that regard. And I will be addressing a press meet tomorrow at Delhi and answering questions on any details anyone may want. सिलचर से कांग्रेसी विधायक तमाल बनीक ने कहा कि सुष्मिता देव के पार्टी से इस्तीफा देने से देव परिवार की विरासत जो कांग्रेस की हमेशा से प्रतीक रही है वो आज नष्ट हो गई। देखिए, बराक घाटी में तो एक तरीके से देखने से उनका जो परिवार का जो लिगेसी रहा है तो यहाँ का पॉलिटिकल सिनारियो में बहुत इफेक्टिव रहा है आगे में, और आगे भी शायद ही रहेगा। क्योंकि एक चीज़ क्या है कि कांग्रेस एक ऐसा दल है जो पूरा इंडिया में है और पूरा ये साइज का दल में व्यक्ति से बड़ा, मतलब दल से बड़ा व्यक्ति नहीं होता है। क्या होगा आगे में मालूम नहीं, लेकिन इफेक्ट तो थोड़ा रहेगा, ये तो 100% है। कांग्रेस का जो बी टीम हम लोग बोलेंगे इसको, जो अभी असम में जो मिनिस्ट्री चला रहा है, तो कांग्रेस लीडर को प्रोड्यूस करता है। तो ये विश्वास हम रखते हैं कि कांग्रेस से कोई जाए ना जाए, कोई आए कोई ना आए, दल में इतना इफेक्ट नहीं हो सकता। इधर पूर्व मंत्री अजीत सिंह ने भी सुष्मिता देव के कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल होने पर प्रतिक्रिया जताई। कांग्रेस फैमिली की नेत्री थी वो, और बहुत दिनों से उनका फैमिली, उनका मम्मी हो, उनका पापा हो, सब ये कांग्रेस में बहुत दिन से थे। और किस कारण से उन्होंने रिजाइन दिया जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा है, तो डेफिनेटली क्षति तो होगा, क्योंकि पुराना नेत्री है। कांग्रेस छोड़ के जाने से कांग्रेस से कुछ क्षति होगा। लेकिन ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बात क्या है, बात जानकारी होने के बावजूद, क्योंकि वो तो वो स्वयं खुद ही ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की नेत्री थी। तो क्या चीज़ से क्या बात हुआ नहीं हुआ मुझे पता नहीं है। अगर ऐसा घटना हुआ तो दुखित। और वहीं टीएमसी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष सायोनी घोष ने सुष्मिता देव का पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भाजपा विरोधी जो भी शक्तियां हैं उनका पार्टी में स्वागत है। मालूम हो कि सायोनी फिलहाल त्रिपुरा दौरे पर है और यहां युवा मोर्चा के कामकाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। देखिए, हम तो हमेशा बोलते हैं कि जिसको भी मोदी के विरुद्ध लड़ना है वो तृणमूल कांग्रेस के साथ आ जाए, क्योंकि दीदी इज़ दी ओनली फियर्स ऑपोजिशन वी हैव। और मोदी जी अगर किसी से डरते हैं तो वो दीदी से ही डरते हैं, ये सबको ही पता है। पार्लियामेंट में भी इसकी चर्चा होती है। तो अगर किसी को लगता है कि बीजेपी को इस देश से हटाना है और ममता बनर्जी एक ऐसी ऑपोजिशन है जो ये करने में सक्षम रहेंगी, तो कोई भी आ सकता है। हम सबके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस रहता है। अब देखिए, हम तो खरीद नहीं सकते, हमारे पास उतना पैसा नहीं है बीजेपी जैसा कि आप एमएलए खरीद लीजिए, आप ये खरीद लीजिए, मेंबर्स खरीद लीजिए। लेकिन अपने मन से कोई समर्थन दिखा के मोदी जी को फाइट करने के लिए अगर कोई तृणमूल आना चाहता है, आई एम श्योर द सीनियर लीडरशिप विल टेक देम इनटू कंसिडरेशन। वहीं उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी देश में एकमात्र नेता है जो मोदी को टक्कर दे सकती है। अभी सबको, इस पूरे देश में सबको पता है
कि ममता बनर्जी कौन है, ममता बनर्जी क्या चीज़ है। और अगर हम लोग आज सोचते हैं कि मोदी के विरुद्ध अगर कोई बात करता है, कोई अपोजिशन है जो फियर्स है, दैट इज़ ओनली ममता बनर्जी। और पूरे देश को ये समझ में आ गया है, इसीलिए आज अपोजिशन यूनाइट हो रहे हैं और ममता बनर्जी को लीडिंग लेडी या फ्रंट लाइन में रख रहे हैं, क्योंकि शी हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो आज मैं उनकी संगठन कर रही हूँ, युवा संगठन कर रही हूँ। उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिया है और बंगाल में हम लोगों का जो संगठन है बहुत ही सख्त है। हमारे युवा जो वहाँ पे बहुत पैशनेटली, डेडिकेटेडली पार्टी के लिए काम करते हैं, कॉमन मैन के लिए काम करते हैं। और यहाँ पे भी यही मेरा विश्वास है कि आज जब हम लोग त्रिपुरा के मिट्टी में पैर डाल दिया है, तो आगे जाके जो जन समर्थन है, लोगों का प्यार है, जो विश्वास है ममता बनर्जी के लिए, वही हम लोगों के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करेगा। डजेंट मैटर कि क्या हम पे हमले हुए, डजेंट मैटर लोग हमको क्या बोल रहे हैं, डजेंट मैटर बीजेपी यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी का संगठन यहाँ पे होके रहेगा। और युवा सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ जो है, मेरे संगठन में जो है, ये सब ग्राउंड लेवल से काम करेंगे, त्रिपुरा के हर इंसान तक पहुँचेंगे और यहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार होगी और हम सारे लोगों के पास रहेंगे।